सो वेलकम टू अनदर यूट्यूब सेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए वर्ब का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने वर्ब के बारे में जाना था कि जो वर्ब्स होती है वो दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब के साथ में आती है सेंटेंस में और मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस का निर्माण करने में, ठीक है। जैसे he is playing cards। अब एक सेंटेंस आपके सामने ये है, he is playing cards। एक सेंटेंस है he has played cards, ठीक है। सो यू हैव टू सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड। बोर्ड के ऊपर आपके सामने दो वाक्य हैं, एक है he is playing cards और एक है he has played cards। तो देखिए हमें ये जानना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनकी संख्या लिमिटेड है, यानी उन्हें याद किया जा सकता है। ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी इजीली रिमेम्बर्ड। सभी हेल्पिंग वर्ब्स को आप आसानी से याद कर सकते हो और इसलिए आप उन्हें सेंटेंस में पहचान भी सकते हो कि ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये देखो इज है ना, इज यहाँ पर एक वर्ब है और इसके बाद में एक और वर्ब नजर आ रही है आपको, प्लेइंग, ठीक है। तो ये जो प्लेइंग है ये एक वर्ब है, ठीक है। अब ये जो प्लेइंग है ये एक एक्शन है। प्ले नहीं होता खेलना, ये एक एक्शन है। एक्शन बताने वाली जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब कहलाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन वर्ब होती है वो हमें या तो एक्शन बताती है या स्टेट या पोजीशन। तो ये जो प्लेइंग है ये एक एक्शन है, ये मेन वर्ब है, और यदि प्लेइंग मेन वर्ब है तो इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। कैसे पता लग रहा है? इससे इज हेल्पिंग वर्ब से पता लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। दूसरा देखो ही हैज प्लेड कार्ड्स, यहाँ पर एक और फिर से जो वर्ब है प्लेड, अगेन ये मेन वर्ब है क्योंकि प्ले का होता है खेलना, ये एक एक्शन है। तो एक्शन बताने वाली जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है। अब यहाँ पे जो प्लेड है ना ये थर्ड फॉर्म है। एक वर्ब की चार फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो ऊपर जो प्लेइंग थी ये आईएनजी फॉर्म थी प्ले की, लेकिन ये जो प्लेड है ये थर्ड फॉर्म है। तो ये जो प्लेड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब है हैज, ठीक है। हैज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज एक हेल्पिंग वर्ब है और हैज अगर हेल्पिंग वर्ब होती है वाक्य में तो ये जो है इसके बाद में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो अभी तक हमने ये जाना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनकी संख्या लिमिटेड होती है। मैंने आपको तीन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स। तो आप जो है उन्हें अच्छे से याद कर लें। बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स। एक होती है बी, ये आपकी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, बी, डू और हैव, इन वर्ब की जो फॉर्म्स है इन्हीं के चारों घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो बी है ये एक वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईच, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। वैसे डू एक वर्ब है, डू की फर्स्ट फॉर्म है डू और डज, सेकंड फॉर्म है डिड। हैव भी एक वर्ब है, हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव और हैज, सेकंड फॉर्म है हैड, ठीक है। तो देखो ये जो वर्ब्स है ना ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। ये जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अच्छा दूसरी बात ये है ध्यान देने वाली कि ये जो वर्ब्स मैंने बोर्ड पे लिखी है ये हेल्पिंग वर्ब्स तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये मेन वर्ब्स का भी रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। इंग्लिश में ये जो बी की फॉर्म्स है, डू की फॉर्म्स है और हैव की फॉर्म्स है, ये जो मैंने सामने लिखी हुई है ये ऐसी वर्ब्स हैं जो किसी वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब बन के आती है या फिर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन के आती है। तो हमें जानना पड़ेगा सेंटेंस पढ़ के कि यहाँ पर जो है इस वाक्य में ये जो वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मेन वर्ब्स हैं। अब उसका पता कैसे लगाएंगे हम, ये हम जानते हैं आज की क्लास में, ठीक है। देखिए बोर्ड के ऊपर दो सेंटेंस है। कमल is
Kamal is teaching ठीक है in this कमल इज टीचिंग इतना लिख देता हूँ एक बार ठीक है। अगला एक बार देखो कमल इज अ टीचर। अब हम ये जान रहे हैं कि जो बोर्ड पे हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई है ना, बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स, ये किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करती है, जो इनका पहला काम है ठीक है कि ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आती है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ये ही हेल्पिंग वर्ब्स जो है मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर सकती है। तो हम ये जानने वाले हैं कि इसका पता कैसे लगाएं कि सेंटेंस में ये जो वर्ब है हेल्पिंग है या मेन वर्ब है। तो देखो पहला जो सेंटेंस है कमल इज टीचिंग और दूसरा सेंटेंस है कमल इज अ टीचर। तो देखिए जो पहला सेंटेंस है कमल इज टीचिंग, इस वाक्य में जो टीचिंग है ये एक वर्ब है ठीक है। वर्ब जो टीचिंग है ये एक वर्ब है और आईएनजी फॉर्म है ठीक है। एक वर्ब की 4 फॉर्म होती है, तो जो टीचिंग है ये टीच की आईएनजी फॉर्म है टीच की। टीच का होता है पढ़ाना, तो टीच एक वर्ब होती है, एक्शन है ये ठीक है। टीच नहीं होता पढ़ाना, पढ़ाना यानी कोई काम हो गया, एक्शन हो गया। तो ये जो टीच है ये वर्ब है और ये टीच की आईएनजी फॉर्म है टीचिंग। तो ये जो टीचिंग है ये मेन वर्ब है, क्योंकि जो एक्शन बताने वाली वर्ब्स होती हैं, एक्शन बताने वाली वो मेन वर्ब्स होती हैं। तो अगर टीचिंग मेन वर्ब है तो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि एक वाक्य में एक ही मेन वर्ब आती है। तो अगर टीचिंग मेन वर्ब है तो जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो इज हेल्पिंग वर्ब है ठीक है ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ा ध्यान दें ठीक है। दूसरा देखो कमल इज अ टीचर। अब जो दूसरा सेंटेंस है कमल इज अ टीचर, इसमें एक ही वर्ब है इज ठीक है। कमल इज अ टीचर, ये जो टीचर है ये वर्ब नहीं है, टीचर जो नाउन है। देखो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है इज। अगर वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होती है ठीक है। बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस बनता नहीं है, इस बात को हम नोट कर लेंगे ठीक है। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस हम बना नहीं सकते। तो जो इज है ये मेन वर्ब है, इसको इस वाक्य में हम मेन वर्ब कहेंगे। इज को हम हेल्पिंग वर्ब कब कह सकते हैं, जब इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब है ठीक है, तब तो इज हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन अगर इज के बाद में कोई और वर्ब नहीं होगी तो जो इज है वो हमेशा मेन वर्ब होगी। और ये बात केवल इज के साथ में लागू नहीं है, ये जो सभी वर्ब्स मैंने बोर्ड में लिखी हुई है, बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स, इन सब के साथ में ये बात लागू होती है। एक और उदाहरण से ये बात हम समझ सकते हैं ठीक है। जैसे रमन हैज a car। एक और देखो रमन हैज सोल्ड हिज कार ठीक है। रमन हैज अ कार, रमन हैज सोल्ड हिज कार। तो देखिए दो सेंटेंस है यहाँ पर। अब जो दूसरा सेंटेंस है रमन हैज सोल्ड हिज कार, इस वाक्य में जो सोल्ड है ये एक्चुअल में सेल एक वर्ब होती है इंग्लिश की ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म है ये। सेल एक वर्ब होती है इंग्लिश में, सेल का होता है बेचना। तो सेल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है सोल्ड होती है। तो ये जो सोल्ड है ये थर्ड फॉर्म है सेल की, तो ये मेन वर्ब है। सोल्ड या मेन वर्ब है। अगर सोल्ड मेन वर्ब है तो ये हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है ठीक है। हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। पहले सेंटेंस में रमन हैज अ कार, यहाँ पर जो रमन है ये नाउन है, कार भी नाउन है। अब इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है हैज ठीक है। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है हैज। अगर वाक्य में एक ही वर्ब है तो हमेशा वो मेन वर्ब होती है। तो इस ऊपर वाले सेंटेंस में जो हैज है इसे हम मेन वर्ब कहेंगे ठीक है। तो जैसे कि नीचे वाले वाक्य में हैज हेल्पिंग वर्ब थी, ऊपर वाले वाक्य में हैज मेन वर्ब है। तो देखो ये जो क्वालिटीज है ना, बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स, तीन वर्ब्स मैंने आपको बताई थी, बी, डू और हैव। ये जो तीनों वर्ब्स होती है ना, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, किसी वाक्य में मेन वर्ब बन जाती है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने डिफरेंस जाना ठीक है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा एक टेंस नाम का टॉपिक होता है। ये हमने कुछ बेसिक बातें जानी वर्ब के बारे में, टेंस से हम स्टार्ट करेंगे और टेंस को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही नए सिस्टम से हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे।
तो जितने भी जो है तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास मतलब आप स्कूल स्टूडेंट्स हो 9th 10th 11th 12th या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो क्लासेस से आराम से फायदा उठा सकते हो। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।